हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टूवर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस करने वाले हैं जो 20 होने वाले हैं, जो हमारे सीडीएस कैट एयरफोर्स नेवी और आईसीजी में जरूर आएंगे। सो फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम आज का सेशन स्टार्ट करें। जय हिंद साथियों। नाउ द फर्स्ट ईडियम इज बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री, ऑप्शन बी काइंड टूवर्ड्स द वीक, ऑप्शन सी डिटरमाइंड टू स्ट्राइक, ऑप्शन डी जस्ट बैडली। सो बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब होता है डिटरमाइंड टू स्ट्राइक। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब होगा हमारा डिटरमाइंड टू स्ट्राइक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Now the next idiom is, in light of his financial situation, he decided to cancel his holiday plans। जो यहाँ पर हमने in light of यूज़ करा है, यहाँ पर in light of का मतलब क्या है? ऑप्शन ए appreciation of, ऑप्शन बी because of, ऑप्शन सी poor light to be replaced, ऑप्शन डी a dark room। सो यहाँ पर in light of का मतलब होगा ऑप्शन बी हमारा because of। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी because of। और इन सभी की पीडीएफ्स आपको टूवर्ड्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो यहाँ पर जरूर विजिट करिएगा, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो द नेक्स्ट ईडियम इज टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है? टू रिवाइव इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट विच इज आउट ऑफ डेटेड, टू बीट अ हॉर्स दैट इज डेड, या टू डू इंटरेस्टिंग थिंग्स, या टू ट्राई टू टेक वर्क फ्रॉम अ वीक हॉर्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है टू रिवाइव इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट विच इज आउट ऑफ डेटेड। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है किसी ऐसे पुराने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाना जो कि आउटडेटेड होता है। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, एक डेड हॉर्स को फ्लॉग दिखाना। ओके। सो फोर्थ इडियम है हमारा टाकिंग 20 टू द डजन। टाकिंग 20 टू द डजन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए टाकिंग हरिडली एंड रैपिडली, ऑप्शन बी टॉकिंग टू मच, ऑप्शन सी टॉकिंग विदाउट मेकिंग सेंस, या ऑप्शन डी टॉकिंग आउट ऑफ टर्न। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टॉकिंग 20 टू द डजन का आंसर हो जाएगा टॉकिंग हरिडली एंड रैपिडली। आई थिंक सभी लोग सही से आंसर दे रहे हैं। और इन 20 इडियम्स में आपने कितना स्कोर करा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो टॉकिंग 20 टू द डजन का मतलब हो गया टॉकिंग हरिडली एंड रैपिडली। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पेरेंट्स शुड रिफ्रेन फ्रॉम टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू देयर किड्स मिसडीड्स। सो यहाँ पर जो आपको ईडीएम का मतलब बताना है, टर्निंग अ ब्लाइंड आई जो लिखा है, टर्निंग अ ब्लाइंड आई, इसका मतलब क्या होता है? टू बी अनॉयड होता है, ओवरलुक और इग्नोर होता है, इशू अ वार्निंग होता है, या टू रिप्रीमेंड होता है। सो इसका आंसर हो जाएगा ओवरलुक और इग्नोर। पेरेंट्स शुड रिफ्रेन फ्रॉम टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू देयर किड्स मिस्टेक। ओके। सो द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 इज पेन इन द नेक। पेन इन द नेक इडियम का मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए टू बी अनेबल टू डील विद समवन स्ट्रॉन्गर, ऑप्शन बी समवन और समथिंग दैट इज वेरी अनोइंग, ऑप्शन सी टू सफर पेन बिकॉज ऑफ ओवर एक्सर्शन ऑफ नेक मसल्स, ऑप्शन डी टू रिलाइव समवन फ्रॉम अ पेनफुल कंडीशन। सो पेन इन द नेक का मतलब क्या हो जाएगा? सो पेन इन द नेक का मतलब हो जाएगा समथिंग, समवन और समथिंग दैट इज वेरी अनोइंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो द नेक्स्ट इडियम इज ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का मतलब क्या होता है? अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, अ ट्रिक टू डिसाइव स्पेशल स्किल्स और नॉलेज एंड इजी टास्क। सो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का मतलब होता है हमारा स्पेशल स्किल और नॉलेज, और स्पेशल स्किल्स एंड और नॉलेज हमारा हो जाए ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का मीन्स। नाउ द नेक्स्ट इज एट द इडियम इज टू पुल अ फास्ट वन ऑन समवन। टू पुल अ फास्ट वन ऑन समवन का मतलब क्या होता है? टू ड्राइव वेरी फास्ट, टू चीट समवन, टू विन अगेंस्ट समवन, या टू इंचेंट समवन। टू पुल अ फास्ट वन ऑन समवन का मतलब क्या होता है? सो इसका मतलब हो जाएगा टू चीट समवन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा टू चीट समवन। नाउ नाइन्थ इडियम इज द टीम मेंबर्स सीम टू बी रनिंग अराउंड इन सर्कल। सो यहाँ पर जो हमारा इडियम है रनिंग अराउंड इन सर्कल, रनिंग अराउंड इन सर्कल का मतलब क्या होता है? टू बी वेरी एक्टिव बट विथ फ्यू रिजल्ट्स, टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, हार्डली एनी टाइम टू ब्रीथ, वेरी डायनेमिक एंड हार्ड वर्किंग। सो रनिंग अराउंड इन सर्कल का मतलब होगा हमारा टू बी वेरी एक्टिव बट विथ फ्यू रिजल्ट्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ द 10th idiom is make a beeline। make a beeline का मतलब क्या होता है? put the bees in a line, look for freebies, stand in a queue, या go straight to। so make a beeline का मतलब होता है go straight to। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11th idiom is despite our success this is no time to rest on our laurels। so rest on our laurels का मतलब क्या होता है? to be complacent, to be dissatisfied, to be satisfied, या to be good। so इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए टू बी कॉम्प्लिसेंट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाए टू बी कॉम्प्लिसेंट। ओके।
12th idiom is the boss is being very hard on Bill. It seems that Bill has finally meet his Waterloo. So यहाँ पर जो idiom है हमारा meet his Waterloo. Meet his Waterloo का मतलब क्या होता है? To die an ignorable death, to meet a strong adversary, या to die fighting, या to meet one's final defeat. So इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, to meet one's final defeat. Now the 13th idiom is like a cakewalk. Like a cakewalk का मतलब क्या होता है? Smooth surface, pleasant experience, easy task, active. So like a केक वॉक का मतलब होता है इजी टास्क। इजी टास्क उसी को हम बोलते हैं लाइक अ केक वॉक। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिए, अच्छा लगा लाइक करिए। ये पीपीटी आपको कैसे लग रही है, ओके। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल टूवर्ड्स एकेडमी में जरूर विजिट करें। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और रील्स के लिए टूवर्ड्स एकेडमी के इंस्टाग्राम चैनल पर यहाँ पर बहुत सही इंपॉर्टेंट कंटेंट डाला जाता है, ओके। सो द हमारा 14th ईडियम है ऑल आइज। ऑल आइज का मतलब क्या है? वॉचिंग विथ एंगर, वॉचिंग ईगरली, वॉचिंग विथ नो इंटरेस्ट, नॉट वॉचिंग एट ऑल। सो ऑल आइज का मतलब क्या होता है? ऑल आइज का मतलब होता है वॉचिंग ईगरली। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, वॉचिंग ईगरली। Now the 14th idiom is that is just like Julie, always coming to conclusion too quickly, even before she knows the fact. So यहाँ पर जो लिखा है coming to conclusion too quickly, इसकी जगह हम कौन सा idiom यूज कर सकते हैं? Jumping in with both feet ये यूज कर सकते हैं, raring to go ये यूज कर सकते हैं, sailing in the same boat यूज कर सकते हैं, beating her own tongue. So यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं jumping in with both feet। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, that is just like Julie, always jumping in with both feet even before she knows the facts। तो यहाँ पर आंसर है होगा हमारा ऑप्शन ए। Now the 16th idiom is to flog a dead horse। To flog a dead horse का मतलब क्या होता है? To exhibit one's anger on something, to waste energy on a lost cause, to beat a horse and cause it to die, to undertake a foolish activity। इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, to waste energy on a lost cause। 17th ईडियम है हमारा नीप इन द बट। नीप इन द बट का मतलब क्या होता है? पनिश द अपोजिशन या हाइड अ सीक्रेट। ऑप्शन सी हमारा सुप्रेस समथिंग एट एन अर्ली स्टेज, फाइट विद समवन यंगर। सो नीप इन द बट का मतलब होता है ऑप्शन सी, सप्रेस समथिंग एट एन अर्ली स्टेज। नाउ द 18th ईडियम इज बेल्स एंड विसल्स। बेल्ट एंड विसल्स का मतलब क्या होता है? अननेसेसरी एक्स्ट्रास, बेल्स फॉर अलार्मिंग, विसल्स फॉर सिग्नलिंग, cheerful joyful। सो बेल्स एंड विसल्स का मतलब होता है अननेसेसरी एक्स्ट्रा। ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ द 19th क्वेश्चन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ। पार्ट एंड पार्सल ऑफ का मतलब क्या होता है? टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रेट पार्ट ऑफ, ऑन, पर, विथ, अबव एंड बियॉन्ड। सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ का मतलब होता है एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ समथिंग, ओके। एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ समथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्ट एंड पार्सल ऑफ यूज करते हैं। सो ये था हमारा 19th ईडियम। 20th ईडियम हमारा थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो इसको हम स्कीप करते हैं, ओके। सो ये थे हमारे 20th ईडियम एंड फ्रेजेस। तो कैसे लगे आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी टुगेदर बी स्ट्रॉन्ग। एंड लास्ट आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।